मैंने पूछा चांद से देखा है कहीं मेरे यार की हंसी। रात का समय था, आसमान में चांद अपनी ठंडी चांदनी बिखेर रहा था। गांव के एक कोने में छोटा सा घर, जहां रहता था मोहन। मोहन थोड़ा सा शायर किस्म का लड़का था। उसको हर बात में मजाक करना आता था। मोहल्ले में लोग कहते, अरे ये मोहन है ना, इसका तो जवाब ही नहीं। गम की बात को भी हंसी में बदल देता है। मोहन की एक खास दोस्त थी सुमन। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। मोहल्ले में सब कहते, ये दोनों जब साथ होते हैं तो हंसी ठहाकों की बरसात हो जाती है। चांद से बात उस दिन मोहन अकेला छत पर बैठा हुआ था। उसने आसमान की तरफ देखा और अचानक शरारती अंदाज में बोला, ओ चांद मामा, देखा है कहीं मेरे यार की हंसी? बड़ी प्यारी होती है उसकी मुस्कान, जैसे तुम्हारी चांदनी। चांद मामा चुप थे, लेकिन नीचे से सुमन ने सुन लिया। वो हंसते हुए बोली, वाह मोहन, अब तो तुम चांद से भी मेरी चुगली करने लगे हो। मोहन ने शरारत से जवाब दिया, अरे नहीं नहीं, मैं तो पूछ रहा था कि तुम्हारी हंसी आखिर इतनी देर से कहाँ खो गई। सुमन ने नकली गुस्से में कहा, तो तुम चांद से मेरी हंसी का पता पूछोगे? तुम्हें और कोई काम नहीं मिला? मोहन बोला, काम तो बहुत है, लेकिन तुम्हारी हंसी से प्यारा कोई काम है क्या? और फिर दोनों जोर जोर से हंसने लगे। मोहल्ले वाले सोच रहे थे, इन दोनों की हंसी से तो पूरा मोहल्ला गुलजार हो जाता है। मजेदार किस्सा वन स्कूल वाला दिन। दोनों की दोस्ती बचपन से थी। स्कूल के दिनों की भी खूब मस्ती थी। एक बार मास्टर जी क्लास में पूछ बैठे, बच्चों, बताओ चांद धरती से कितनी दूरी पर है? मोहन खड़ा होकर बोला, मास्टर जी, मुझे तो चांद बहुत पास लगता है। रोज छत पर बात करता हूँ। पूरी क्लास हंस पड़ी। मास्टर जी बोले, तेरा नाम ही चांदू रख दूं क्या? सुमन भी वहीं बैठी थी, हंसते हंसते बोली, हाँ मास्टर जी, रख दीजिए, ताकि रोज मैं कह सकूं, चांद जरा किताब निकाल देना। पूरी क्लास ठहाकों से गूंज उठी। मजेदार किस्सा 2। शादी में हंगामा। गांव में एक शादी थी। मोहन और सुमन दोनों ही वहां गए हुए थे। शादी में नाच गाना हो रहा था। अचानक डीजे वाला गाना बजा देता है, चांद छुपा बादल में। मोहन भागकर बीच डांस फ्लोर पर आ गया और चिल्लाया, ओ सुमन, देख, तेरी हंसी चांद की तरह छुप गई होगी। लोग हंस हंस कर लोटपोट हो गए। सुमन शर्माते हुए बोली, अरे पागल, सब लोग देख रहे हैं। मोहन बोला, अरे देखने दो, ये दुनिया तेरी हंसी पर कुर्बान है। इमोशनल मोड़। लेकिन इस हंसी मजाक के बीच कभी कभी कुछ पल ऐसे भी आते थे जब मोहन को लगता था कि सुमन की मुस्कान सिर्फ दिखावे की है। उसकी आंखों में कभी कभी उदासी झलक जाती थी। एक दिन मोहन ने पूछा, सुमन, सबके सामने तो तू बहुत हंसती है, लेकिन जब अकेली होती है ना, तेरे चेहरे से हंसी गायब क्यों हो जाती है? सुमन चुप रही। कुछ पल बाद बोली, मोहन, हर इंसान के दिल में कुछ ऐसे राज होते हैं जो वो किसी से कह नहीं पाता। मेरी हंसी भी कभी कभी नकली होती है। मोहन के दिल को झटका लगा। उसने कहा, तो फिर सुमन, आज से तेरी असली मुस्कान ढूंढना मेरा काम है, चाहे चांद से पूछना पड़े या सूरज से। सुमन की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन साथ ही मुस्कान भी। मजेदार किस्सा 3। पिकनिक वाला दिन। स्कूल की पिकनिक थी। सब बच्चे झील के किनारे खेल रहे थे। अचानक मोहन ने पत्थर उठाकर पानी में फेंका। सुमन बोली, ये क्या कर रहे हो? मोहन बोला, मैं देख रहा हूँ, तेरी हंसी की गूंज लहरों में मिलती है या नहीं। सुमन हंसते हंसते लोटपोट हो गई। बोली, तेरे दिमाग में हमेशा मुझे हंसाने का ही प्रोग्राम क्यों चलता रहता है? मोहन बोला, क्योंकि जब तू हंसती है ना, तो मेरी दुनिया रोशन हो जाती है। दोस्ती और कस्में धीरे धीरे दोनों बड़े हुए। उनकी दोस्ती भी गहरी होती चली गई। एक दिन सुमन ने मोहन से कहा, मोहन, वादा कर कि चाहे हालात कैसे भी हों, तू हमेशा मुझे हंसाता रहेगा। मोहन ने हाथ पकड़कर कहा, सुमन, तेरी हंसी मेरी जिम्मेदारी है, और मैं अपनी जिम्मेदारी कभी छोड़ नहीं सकता। दोनों की आंखों में नमी थी, लेकिन होठों पर मुस्कान। गांव के खुले आसमान में चांदनी रात थी। मोहन अपने घर की छत पर लेटा हुआ था और आसमान में टकटकी लगाए चांद को निहार रहा था। उसके मन में अजीब सी हलचल थी। अचानक उसने धीरे से कहा, ओ चांद, तू तो सारी दुनिया देखता है, बता कहीं मेरे यार की हंसी देखी है क्या? इतना कहना था कि बगल में सोया उसका दोस्त सोहन उठ बैठा और हंसते हुए बोला, अबे पगले, तू चांद से अपनी प्रेमिका की हंसी ढूंढ रहा है। चांद अगर तेरी बीवी या प्रेमिका की स्माइल बताएगा तो क्या मंगल पर जाकर उसकी खिलखिलाहट सुनेगा? मोहन शर्मा गया, लेकिन बोला, नहीं यार, वो हंसी अलग है, जैसे बारिश के बाद मिट्टी से खुशबू आती है,
जैसे सुबह की पहली किरण आंखों को सुकून देती है, वैसे ही उसकी हंसी दिल को शांति देती है। सोहन ने जोर का ठहाका लगाया। अबे शायर बन गया है क्या? तू बता, तेरी यार की हंसी जब इतनी कीमती है तो सुना, आखिरी बार कब सुनी थी? मोहन ने लंबी सांस ली। पिछले हफ्ते, जब मैं उसकी छत से सब्जी चुराने गया था और पकड़ा गया। इतना सुनते ही सोहन जमीन पर लोटपोट होकर हंसने लगा। पहला मजेदार किस्सा सब्जी चोरी। मोहन और सोहन पड़ोसी थे। दोनों की शरारतें गांव में मशहूर थीं। जिस दिन मोहन ने चांद से ये सवाल पूछा, उसी दिन उसके मन में पुरानी याद ताज़ा हो गई। वो शाम याद आई, जब उसकी साली जैसी पड़ोसन राधा अपने घर की छत पर सब्जियां सुखा रही थी। मोहन और सोहन ने प्लान बनाया, सोहन आज कुछ मजेदार करते हैं। मोहन, क्या? सोहन, राधा दीदी की सूखी भिंडी और बैंगन उठाकर भागते हैं। दोनों ने चोरी छुपे सब्जी उठाए। जैसे ही भागने लगे, राधा पीछे से चिल्लाई, अबे मोहन, तू फिर मेरी भिंडी ले गया, रुको, आज बेलन पड़ेगा। मोहन भागा तो सही, लेकिन पैर में फिसलन हो गई और पूरा बैंगन का थैला सिर पर फूट गया। पूरा गांव हंसी से गूंज उठा और तभी राधा ने खिलखिलाकर कहा, मोहन, तुझसे बड़ा गधा नहीं देखा। मोहन बोला, अरे दीदी, गधा नहीं, गधी का आशिक समझ लो। ये सुनकर राधा और भी जोर जोर से हंसी। यही वो हंसी थी जो मोहन के दिल में बस गई थी। दूसरा किस्सा चांद से बातें। उस रात मोहन फिर से चांद को देख रहा था। उसने सोहन से कहा, यार, मैं सच में चाहता हूं कि उसकी हंसी कभी न रुके। सोहन ने ताना मारा, अबे, पहले तू अपनी बदमाशियां रोक ले, नहीं तो राधा तेरी हंसी छीन लेगी। तभी अचानक पीछे से राधा की आवाज आई, मोहन, रात के 12 बजे छत पर क्या कर रहा है? मोहन डर गया, हड़बड़ी में बोला, मैं तो चांद से पूछ रहा था कि तेरी हंसी कहाँ है। राधा ने छेड़ते हुए कहा, अरे पागल, मेरी हंसी अगर चाहिए तो पहले अपनी चोरी की आदत छोड़। पूरा माहौल फिर से हंसी से भर गया। इमोशनल टच। लेकिन इस हंसी के पीछे एक सच्चाई भी थी। राधा अक्सर खुश रहती थी, लेकिन उसके परिवार में काफी परेशानियां थीं। उसके पिताजी बीमार रहते थे और घर की जिम्मेदारी उसी के कंधों पर थी। मोहन ये सब जानता था। जब भी वो राधा को हंसाता, तो असल में उसके दिल की उदासी को हल्का करना चाहता था। एक दिन सोहन ने पूछा, तू इतना क्यों सोचता है उसके बारे में? मोहन ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि उसकी मुस्कान सिर्फ मजाक नहीं है, वो मुस्कान उसके दुखों को ढकने का सहारा है। अगर मैं उसे हंसा पा रहा हूँ, तो समझो मैं उसकी मदद कर रहा हूँ। सोहन चुप हो गया। पहली बार उसे मोहन की शरारतों के पीछे का दिल दिखा। तीसरा किस्सा बाजार का तमाशा। गांव के बाजार में मेले जैसा माहौल था। मिठाई की दुकानें, झूले, बांसुरी की आवाज और बच्चों की भीड़। मोहन और सोहन दोनों वहां मौज करने पहुंचे। मोहन ने देखा, राधा अपनी सहेली के साथ फुल्की, गोलगप्पे खा रही थी। मोहन ने तुरंत सोहन से कहा, यार, देख तो सही, कैसे गोलगप्पे खा रही है, जैसे गोलगप्पा नहीं, चांद खा रही हो। सोहन बोला, अबे, तू हर जगह चांद चांद क्यों करता है? कहीं तेरा भेजा गोलगप्पे जैसा तो नहीं हो गया? मोहन ने नजरें तिरछी करके कहा, अबे चुप, मैं जाकर उसकी प्लेट से एक गोलगप्पा उठाता हूँ। जैसे ही उसने हाथ बढ़ाया, राधा ने चम्मच से उसके हाथ पर हल्की चपत मारी और बोली, अबे मोहन, चोरी छोड़, पैसे दे और खा। मोहन बोला, पैसे तो मेरे पास नहीं, पर दिल है, वो ले लो। पूरा बाजार ठहाकों से गूंज उठा। राधा हंसी रोक नहीं पाई। सोहन पास खड़ा होकर पेट पकड़कर बोला, अबे मोहन, तू तो गोलगप्पे वाले शायर निकला। चौथा किस्सा बरसात की मस्ती। एक दिन मूसलाधार बारिश हो रही थी। गांव के बच्चे तालाब में कूद कूद कर नहा रहे थे। मोहन और सोहन भी तालाब में कूद गए। तभी राधा अपनी सहेलियों के साथ कपड़े धोने आई। मोहन ने मजाक किया, अरे राधा दीदी, ये कपड़े धोना छोड़, हमें ही धो डालो, वैसे भी हम गंदे हो गए हैं। राधा ने पास पड़ा साबुन मोहन की तरफ फेंक दिया और बोली, चल, पहले अपना मुंह धो, तेरे मुंह से बदबू आ रही है। सहेलियां हंसी से लोटपोट हो गई। सोहन ने मौका देखकर कहा, अरे मोहन, आज तो तेरा चेहरा साबुन के विज्ञापन में जा सकता है। मोहन बोला, हाँ, पर मॉडलिंग में सिर्फ मेरा चेहरा नहीं। राधा की मुस्कान